नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे पर्यावरण विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष प्रारंभ किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो प्रोजेक्ट टाइगर भारत में 1973 में प्रारंभ किया गया। ऑप्शन थे ए 1973, बी 1983, सी 1993 और डी 1972। तो प्रोजेक्ट टाइगर भारत में जो प्रारंभ किया गया था वो किया गया था 1973 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक खाद्य श्रृंखला में पादप, हिरन, भेड़िया व शेर हैं। एक खाद्य श्रृंखला में पादप, हिरन, भेड़िया व शेर हैं। तो सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होगी? एक खाद्य श्रृंखला है जिसमें पादप है, पादप मतलब पेड़ पौधे, हिरन है, भेड़िया है, शेर है। तो सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होगी? तो सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होगी? चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है शेर में, दूसरा है भेड़िए में, तीसरा है हिरन में और चौथा है पादप में। जो सर्वाधिक ऊर्जा होगी तो वो होगी किसमें? पादप में। सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होगी? पादप में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? तो भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? ऑप्शन है 41, 34, 18 या 43, या ए क्या है 41, बी ऑप्शन है 34, सी ऑप्शन 18 और डी ऑप्शन 43। तो भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? तो भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। कितने हैं? 18। भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पीडोलॉजी में अध्ययन किसका किया जाता है? चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है चट्टानों का, दूसरा ऑप्शन है मृदाओं का, तीसरा ऑप्शन फसल के रोगों का और चौथा ऑप्शन है जंतुओं के चलन का। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पीडोलॉजी में पहला था चट्टानों का, दूसरा मृदाओं का, तीसरा फसल के रोग का और चौथा जंतुओं के चलन का। तो सही ऑप्शन है मृदाओं का, मिट्टियों का। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टियों का। नेक्स्ट प्रश्न के ओजोन परत उपस्थित होती है। ओजोन परत उपस्थित होती है। द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन। ओजोन परत उपस्थित होती है। ए ऑप्शन मेसोस्फीयर में, बी ऑप्शन थर्मोस्फीयर में, सी ऑप्शन स्ट्रेटोस्फीयर में और डी ऑप्शन उपयुक्त में से किसी में नहीं। यानी कि ओजोन परत उपस्थित होती है किस मंडल में होती है? स्ट्रेटोस्फीयर मतलब समताप मंडल में। ओजोन परत कहां पर उपस्थित होती है? समताप मंडल में या स्ट्रेटोस्फीयर में। नेक्स्ट प्रश्न, पारिस्थितिक पिरामिड सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? पारिस्थितिक पिरामिड सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो पारिस्थितिक जो पिरामिड होते हैं सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी से ये 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न था कि कौन सी गैस पादप की पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल को नष्ट करती है? कौन सी गैस पादप की पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल को नष्ट करती है? ऑप्शन SO3, H2S, SO2 या CO2। तो पादप की जो पत्ती होती है उसमें उपस्थित क्लोरोफिल को कौन सी गैस नष्ट करती है? तो करती है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे। पहला प्रश्न था कि प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष प्रारंभ हुआ? प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष प्रारंभ हुआ? चार ऑप्शन थे आपके पास में 1973, 1983, 1993 और 1972। ऑप्शन ए सही है कि 1973। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में 1973 में प्रारंभ हुआ। दूसरा प्रश्न था कि एक खाद्य श्रृंखला में पादप, हिरन, भेड़िया व शेर है। एक
खाद्य श्रृंखला में पादप, हिरण, भेड़िया व शेर हैं, तो सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होगी? खाद्य श्रृंखला में कौन कौन है? एक है पादप, हिरण, भेड़िया और शेर। तो सर्वाधिक जो ऊर्जा होगी वो किसमें होगी? पादप में। सर्वाधिक ऊर्जा पादप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। कितने हैं? 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पीडोलॉजी में मृदाओं का अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में, पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, किसका अध्ययन किया जाता है? पीडोलॉजी में सोल्स, मिट्टी का या मृदाओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत उपस्थित होती है। ओजोन परत उपस्थित होती है किस मंडल में उपस्थित होती है? समताप मंडल में, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन परत किस मंडल में उपस्थित होती है? स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल में उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक पिरामिड सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? पारिस्थितिक जो पिरामिड होते हैं वो सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो पारिस्थितिक पिरामिड सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस पादप की पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल को नष्ट करती है? कौन सी गैस पादप की पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल को नष्ट करती है? तो SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस पादप की पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल को नष्ट करती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।